दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका समय कितना अनमोल है? आपने कभी अपने समय के मूल्य को समझा है कि ये कितना कीमती है? नमस्ते दोस्तों, आई एम सुमन मौर्य, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, समय के मूल्य को। दोस्तों, हम सभी के पास समय है, लेकिन हमेशा हम उसका सदुपयोग कर नहीं पाते हैं या फिर उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन हम उसका उपयोग सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, आज हम इसमें बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने समय का सदुपयोग करके अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं। दोस्तों, समय की वैल्यू को समझने के लिए आइए ये कहानी समझते हैं। वन में स्थित एक आश्रम में एक ज्ञानी साधु रहते थे। ज्ञान प्राप्ति की लालसा में दूर दूर से छात्र उनके पास आया करते थे और उनके सानिध्य में आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से एक छात्र बहुत आलसी था। उसे समय व्यर्थ गंवाने और आज का काम कल पर टालने की बुरी आदत थी। साधु को इस बात का ज्ञान था, इसलिए वे चाहते थे कि शिक्षा पूर्ण कर आश्रम से प्रस्थान करने से पूर्व वह छात्र आलस छोड़कर समय का महत्व समझ जाए। इसी उद्देश्य से एक दिन संध्या काल में उन्होंने उस आलसी छात्र को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर देते हुए कहा, पुत्र, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं बल्कि पारस पत्थर है। लोहे की जिस भी वस्तु को यह छू ले वह सोना बन जाती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए 2 दिनों के लिए ये पारस पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में मैं आश्रम में नहीं रहूंगा। मैं पड़ोस के गांव में रहने वाले एक मित्र के घर जा रहा हूँ। जब वापस आऊंगा तब तुमसे ये पारस पत्थर ले लूंगा। उसके पहले जितना चाहो उतना सोना बना लो। छात्र को पारस पत्थर देखकर साधु अपने मित्र के गांव चले गए। इधर छात्र अपने हाथ में पारस पत्थर देख बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि इसके द्वारा मैं तो इतना सोना बना लूंगा कि जीवन भर मुझे काम करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी और मैं आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा। उसके पास 2 दिन थे। उसने सोचा अभी तो पूरे 2 दिन शेष है। ऐसा करता हूँ, एक दिन आराम करता हूँ, अगला पूरा दिन सोना बनाता रहूंगा। इस तरह एक दिन उसने आराम करने में बिता दिया। जब दूसरा दिन आया तो उसने सोचा कि आज बाजार जाकर ढेर सारा लोहा ले आऊंगा और पारस पत्थर से छूकर उसे सोना बना दूंगा। लेकिन इस काम में अधिक समय लगेगा नहीं, इसलिए पहले पेट भोजन करता हूँ, फिर सोना बनाने में जुट जाऊंगा। भरपेट भोजन करते ही उसे नींद आने लगी। ऐसे में उसने सोचा कि अभी मेरे पास शाम तक का समय है, कुछ देर सो लेता हूँ, जागने के बाद सोना बनाने का काम कर लूंगा। फिर क्या, वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो सूर्य अस्त हो चुका था और 2 दिन का समय पूरा हो चुका था। साधु आश्रम लौट आए और उसके सामने खड़े थे। साधु ने कहा, पुत्र, सूर्यास्त के साथ ही 2 दिन पूरे हो चुके हैं। तुम्हें मुझे वह पत्थर वापस करना है और वापस कर दो। छात्र क्या करता, आलस के कारण उसने अमूल्य समय व्यर्थ गंवा दिया था और साथ ही धन कमाने का एक अवसर भी उसने अपनी गलती का एहसास हो चुका था और समय का महत्व भी समझ में आ गया। वह पछताने लगा। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि अब से वह कभी आलस नहीं करेगा। तो दोस्तों, इसीलिए कहा गया है, कहावत हमारे यहाँ बड़ी फेमस है, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहु करोगे कब। दोस्तों, जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो आज का काम कल पर नहीं टालने की आदत छोड़ दे। समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि एक बार हाथ से निकल जाने के बाद समय कभी वापस दोबारा लौटकर नहीं आता। दोस्तों, आखिर में यही कहना चाहेंगे कि आलस करना छोड़ दें और समय को वैल्यू दो। दोस्तों, समय का मूल्य समझें और अपनी जिंदगी को बनाएं, उसका सदुपयोग करना सीखें और जिंदगी में सुधार लाएं और उसके सदुपयोग करने के लिए कोई योजना बनाएं और अपने लक्ष्यों को पूरा करें। एक कहावत के साथ समाप्त करते हैं। कहते हैं, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। दोस्तों, इसका मतलब है कि कृषि यानी खेती सूख जाने के बाद बारिश का कोई वैल्यू नहीं रह जाता।
समय ख़त्म होने के बाद अर्थात कोई उसका काम का महत्व नहीं होता। इसीलिए समय रहते समझें और समय की वैल्यू करते हुए बिना का आलस किए अपने काम को करते हुए आगे बढ़ें। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।